आज आप श्रवण करेंगे ब्रह्मचारिणी माता की कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्दों का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। तपो ब्रह्म वेद तत्वे और तप ब्रह्म शब्दों का अर्थ है ब्रह्मचारिणी। देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमरिया और अत्यंत वैभव है। इनके दाहिने हाथ में जप की और माला है, बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्ति करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कार तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 बरस उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किया था। 100 बरस तक केवल पत्तियों खाकर वो निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 बरस तक केवल जमीन पर वो टूट कर वो गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वो आहानिरीश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी वो खाना छोड़ दिया। कई हजार बरस तक वो निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अन्नपूर्णा भी पड़ गया। कई हजार बरस की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम वो क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कुशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मायना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से वंचित करने के लिए आवाज दी। उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अद्भुत पूर्ण कीर्तन बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पीताम्बा ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए वो प्रसन्न सरोवर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कीर्तय की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्र मौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्ति होंगे। अब तुम तपस्या से
वंचित होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धार्थों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, स्वयं की बुद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्यों पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सबतर सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्रों में स्थित होता है। इस चक्र में आवासित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्ति करता है। माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन सिद्धि धावती हरिबरी माँ शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, मांग सिंदूर विराजते टीको निगमदिको, उज्ज्वल से दाऊ नयना चंद्र बदनी को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, कान की समान कलेश्वरी रक्तंबर राजे, रक्त पुष्पगला माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, के हरि वाहन राजते करंगे खपरदारी, सूर्य नर मुनि जन सेवते तिनके दुखी हरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, कानन कुंडल शोभिते नासे गरुड़ मोती, कोटि की चंद्र दिवाकरे राजत सन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, शुभ न शुभ विदारे महिषासुर धरित्री, धर्म विलोचन नयना निशिदिनी मदिमाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, चंड कुंड संहारे सुनीत विजिहारे, मधु कोटभ दाऊ मारे सुरी भयहिनी करे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, ब्राह्मणी रुधिरानी तुम्हें कमल रानी, अगमे निगामे बखानी तुलसी पटेलानी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, 64 योनि गावते नृत्य करते भैरो, बाजती ताल मृदंगा और डमरू बाजे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो
भक्तन की दुखी हरिता सुखी संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। भुजाचार्य अति शोभिते बड़े मुर्दाधारी मनोबचित फल पावते सेवते नर नारी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजते अगर कपूरी बाती श्रीमल के तूने राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।